ये कंप्लीट पुष्प की अनप्रस्थ काट है। इसमें ये बाह्य दलपुंज दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद ये दलपुंज, उसके बाद ये नर जनन अंग यानी पुंकेसर, और ये मादा जनन अंग यानी स्त्री केसर। तो पुष्प जो होता है वो इस तरह का जो पुष्प हुआ ये कंप्लीट पुष्प या द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। हमें आवृत बीजी पौधों में रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। तो जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें जो पुष्प होता है वो ही लैंगिक जनन का हिस्सा होता है, यानी पुष्प पर ही नर जनन अंग और मादा जनन अंग वो पाए जाते हैं। तो जिस पुष्प पर दोनों जनन अंग पाए जाते हैं वो कंप्लीट पुष्प या द्विलिंगी पुष्प होता है, जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया इत्यादि। और जिस पुष्प पे सिर्फ बाह्य दल और अगर पुंकेसर है तो वो मेल पुष्प हो गया, और पुंकेसर की बजाय अगर स्त्री केसर है तो वो फीमेल पुष्प हो गया, जैसे लौकी, कद्दू, पपीता इत्यादि। इन पर मेल और फीमेल पुष्प जो है वो अलग अलग होते हैं इनमें। अब लैंगिक जनन, चूँकि हम इसके पहले जो हमारा फर्स्ट लेसन था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जनन की दो विधियाँ होती हैं, एक अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो हमें लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। तो लैंगिक जनन हमें पता है कि लैंगिक जनन में हमेशा दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, एक मेल होता है और उसमें एक फीमेल होता है। तो अगर हम पुष्पों में लैंगिक जनन को पढ़ते हैं तो इसमें पुष्प में अगर कोई कंप्लीट पुष्प है तो इसमें एक मेल जो अंग है वो पुंकेसर होता है और जो फीमेल भाग होता है वो स्त्री केसर होता है। तो सबसे पहले अब हमें पुंकेसर और स्त्री केसर की संरचना के बारे में जानना है। तो अगर हम पुंकेसर के ये जो पुंकेसर वाला स्ट्रक्चर है इसको देखते हैं, तो ये जो पुंकेसर होता है, ये जो पुंकेसर होता है ये लंबी लंबी डंडी जैसी संरचनाएं होती हैं, धागे जैसी, दो भागों से मिलकर के बना होता है पुंकेसर। इसमें ऊपर जो ये टोपी वाला हिस्सा होता है ये एंथर कहलाता है, और नीचे जो ये डंडी वाला हिस्सा होता है ये फिलामेंट कहलाता है, और ये दोनों भाग मिलकर के पुंकेसर कहलाते हैं। और ये ही किसी पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जनन अंग होते हैं। और इस पुंकेसर के परागकोश के अंदर ही मेल गैमीट का निर्माण होता है, और मेल गैमीट के निर्माण की प्रक्रिया को पुष्प में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और फीमेल गैमीट जो मादा जनन अंग यानी स्त्री केसर होता है, उस स्त्री केसर में फीमेल गैमीट का स्त्री केसर के अंदर फीमेल गैमीट का निर्माण होता है, और फीमेल गैमीट के बनने की प्रक्रिया को पुष्प में मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यानी दो टर्म यहाँ पर आ गए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस।